हम सब जानते हैं, जैसा कि बताया गया, कि दीपावली का पर्व जो है वो भारतवासियों के लिए एक बहुत ही खुशी का, बहुत ही सात्विक पर्व है। और भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने पर जिस प्रकार की खुशियाँ वहाँ लोगों ने मनाई और जिस प्रकार के सुख और सुकून की उनको अनुभूति हुई, उसका ये एक प्रकार से सांकेतिक परिचायक है ये कार्यक्रम। भगवान श्री राम, हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर मैं ये कहूँ कि वो इस देश की आत्मा है, इस देश के प्राण हैं, तो इस बात के अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगर मैं ये भी कहूँ कि वो पूरी मानवता के लिए एक आदर्श है, और इसीलिए उनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बोलते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो भगवान विष्णु के साक्षात 7वें अवतार हैं। और सच बता रहा हूँ कि मैंने भगवान राम के बारे में खाली भारत में ही नहीं, अभी तो संसार में बहुत देशों के अंदर इतनी प्रकार के आयोजन देखे हैं जो सही मायने में इस दिवाली के महत्व को, अमेरिका के अंदर टेक्सास में इतनी बड़ी दिवाली देखी है जितनी बड़ी दिवाली मैंने आज तक भारत के अंदर नहीं देखी। कई हजार लोग जो है कई सारे डॉलर देकर उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 2006 के अंदर वॉशिंगटन के अंदर एक कार्यक्रम देखा जिसमें अमेरिका के लोग अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर इकट्ठा हुए, और उस कार्यक्रम का शीर्षक था रामायण के संदर्भ में और कौन बनेगा राम। ये कंपटीशन था अमेरिका के बच्चों के बीच में, और उसमें अमेरिकन बच्चे भी थे और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बच्चे भी थे। और भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई राम कथा जैसी मॉरिशस में सुनी है, वैसी आज तक जो है भारत में भी नहीं सुनी। ये भी मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। तो ये पर्व बहुत पवित्र है, और जैसा अभी कहा गया कि ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ सब लोग मिलकर दीपावली भी खुशी से मनाते हैं, ईद भी खुशी से मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, और हमारा जो उसका कभी गुरु नानक देव का, कभी गुरु गोविंद सिंह जी का, सारे के सारे जितने भी हमारे बड़े पर्व हैं, उन सब पर्वों को हम मिलजुल कर मनाते हैं। सब एक दूसरे के साथ खुशियों को शेयर करते हैं, सब एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट को शेयर करते हैं, सब एक दूसरे के साथ जीने के लिए जो है खुशी खुशी बढ़ लेते हैं, और एक बहुत ही अत्यंत सात्विक वातावरण के अंदर ये दीपावली का कार्यक्रम होता है, ईद के कार्यक्रम होते हैं। और मैं कल अभी एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जो कि इस बार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री ने जो दिवाली पे संदेश दिया है, मैं यहाँ समय नहीं है, लेकिन वो अगर कोई मैसेज अगर आप में से कोई भी सुनेगा तो आपको वास्तव में गर्व होगा कि जो है दिवाली के महत्व को और भगवान राम के संदेश को आज दुनिया के अंदर जो है बड़े बड़े दूसरे जो राष्ट्र हैं उनके नेता लोग भी जो है कितनी गहराई से समझने लगे। ये किसी धर्म का, मजहब का विषय नहीं है, ये सीधे सीधे मानवता का विषय है। और जो भगवान राम है वो मानवता के लिए आदर्श है पूरी, और उन्होंने मानव कल्याण के लिए ही सारे समाज के सब वर्गों के सब लोगों को अच्छाई को पुनर्स्थापित करने के लिए, बुराई को समाप्त करने के लिए, बुराई के ऊपर लड़ाई में फतेह प्राप्त करने के लिए सबको इकट्ठा किया, और एक आदर्श जो है हमारे सामने बहुत अपने जीवन में रखे। दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं किया कि आपको कोई हम आदेश कर रहे हैं तो ये करिए आप, लेकिन वो सारी चीज़ों को अपने जीवन में पालन किया। इस नाते ये जो दीपावली का पर्व है ये हम सब के लिए खुशियों के साथ साथ एक जीवन में अच्छे आदर्श अपनाने के लिए प्रेरणा देने वाला भी पर्व है। मैं अपने बड़े भाई सिराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो हमेशा बहुत पवित्रता के साथ दीपावली के कार्यक्रम को भी मनाते हैं,
और भी दूसरे अवसरों पर दूसरे कार्यक्रम यहाँ करते हैं, हम सबको मिलने जुलने का मौका देते हैं। उनको भगवान इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहे। हम सबकी शुभकामना तो उनके साथ है और हम तो चाहते हैं कि वो हमेशा जो है हम लोगों को यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के माध्यम से जो है अपना आशीर्वाद देते रहे। उनकी उपस्थिति से हम लोगों का भी जो है जीवन और ज़्यादा जो है खुशियों भरा होता रहे। मैं हृदय की गहराइयों से आज के इस अवसर पर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी आपको सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने एक हम सब के लिए एक बड़ा संकल्प रखा है कि भारत में हर व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो कम पढ़ा लिखा हो, प्रोफेशनल हो, किसी भी वैरायटी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, कहीं भी रहता हो, कुछ भी उसका धर्म हो, कुछ भी उसका मज़हब हो, वो अपने जीवन के लिए एक छोटा सा सपना पाले और उस सपने को ऊपर काम करते हुए हम अगले 5 साल के अंदर भारत को एक न्यू इंडिया डिलीवर करने के लिए सब लोग मिलकर काम करें। ऐसा भारत बनाने के लिए सब लोग मिलकर काम करें जहां सब लोगों के बीच में आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम भाव, समन्वय वो उत्कृष्ट कैटेगरी का हो। हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, हर व्यक्ति का दुख समाप्त हो, बच्चों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हो। हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हमारे बुजुर्गों के स्वाभिमान की पर्याप्त मात्रा में रक्षा हो, ऐसा भारत हो। और उसमें कोई ये जो हमारे समाज में बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो गई हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई मज़हब के नाम पर, कोई और प्रकार के कितने प्रकार की चीज़ों के कारण जो आपसी जो है तनाव पैदा करने की लोग कोशिश करते हैं, इन सब चीज़ों से देश मुक्त हो। और फिर हम जो दूसरे आतंकवाद और दूसरे प्रकार के जो अनेक तरह के खतरे भारत के अंदर तंग करते रहते हैं भारतवासियों को, उनसे भी देश मुक्त हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार की पवित्र भावना से हम सब लोग मिलजुल कर जो है नए संकल्प लेकर अपने जीवन के अंदर थोड़े थोड़े और नए अपने कुछ न कुछ काम, नोबल डीड्स, गुड डीड्स, अभी एनवायरनमेंट में आने के बाद मैं कहता हूँ कि हर रोज़ एक गुड ग्रीन डीड ये करेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन आएगा, देश में बहुत कुछ बेहतर होगा। अभी दिल्ली वासियों ने इस बार संकल्प किया तो हमने देखा कि हमारे बच्चों ने नेतृत्व किया। 2 महीने से बच्चे हमारे हरित दिवाली के लिए नेतृत्व कर रहे थे। हमने भी सैकड़ों हज़ारों बच्चों को इन्वॉल्व किया तो उसका परिवर्तन हमने देखा कि पिछले साल हम लोगों को दिवाली के अवसर पर उसके 3 दिन 4 दिन लोगों को सांस लेने को नहीं मिल रहा था, कितने लोगों को बीमारी हो रही थी, डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूँ। और इस बार अगले दिन सुबह भी हमको शायद एक अच्छी खासी ताज़ी हवा जो है पिछले साल के मुकाबले मिल रही थी। तो ये सब कुछ संभव इसलिए हुआ कि हम सब लोगों ने मिलकर जो है संकल्प लिया, थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो आइए इस दीपावली के अवसर पर हम सब मिलकर अपने भारत के लिए और अपने समाज के लिए नए सिरे से कुछ, अपने लिए हम सब जी रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए, समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए भी जीने का संकल्प लें। यही मैं समझता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दीपावली के अवसर पर हम सब के लिए संदेश था। इसी को आज याद करना और उसी के अनुरूप अपने जीवन को और अधिक बेहतर करना, यही हम सबका धर्म है, यही हम सबका कर्तव्य है। मैं पुनः सिराज कुरैशी जी को और इनके सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। धन्यवाद।